जो नहीं मिला उसकी खातिर यदि ज़्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें, उसके न लिए हो गिला तुम्हें। तो जब व्यक्तित्व के विकास की बात आती है तो उसमें हम लोगों की जीवन शैली, जो आदतें हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर कैसी जीवन शैली होनी चाहिए व्यक्ति की अगर हम बात करें तो हर एक उम्र, हर एक जेंडर के व्यक्ति की बात से शुरू करते हैं। देखिए अभी हम शिकायत में जीते हैं, है ना। सबको शिकायत है, किसी को व्यक्ति से शिकायत है, किसी को सिस्टम से शिकायत है, किसी को परिवार के सदस्य से शिकायत है, और नहीं कोई मिला तो खुद से शिकायत है कि कहाँ पैदा हो गए, किस परिवार में आ गए। तो शिकायत में जी रहे हैं लोग। जीना है अशिकायत में। शिकायत से अशिकायत की यात्रा का नाम अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। अहो भाव में जीना है, अशिकायत में जीना है। तो जीवन शैली कैसा हो कि अहो भाव में हो, धन्यवाद भाव में जीना है। जो दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया है देने वालों ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, एक गीत भी है। तो अशिकायत में जीना है, पहली बात। ग्रैटिट्यूड में जीना है, धन्यवाद भाव में जीना है। दूसरा कि हमें आस्ती भाव में जीना है। हम नास्ती भाव में जीते हैं। क्या है आस्ती भाव? कि जो है हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा एक अच्छा शरीर है, हमारा अच्छा परिवार है, किसी को वो भी तो नहीं है, किसी को माता पिता नहीं है, किसी को अच्छा शरीर नहीं है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है। तो बहुत कुछ अपने पास है। अगर आपका जो है उस पर ध्यान है तो आस्ती भाव है, तो आप सुख में हैं। और बहुत कुछ नहीं है, अगर आपका ध्यान उस पर है कि जैसे हमारे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है, हमारा बहुत सारा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो नहीं पर ध्यान को कहते हैं नास्ती भाव। ये दुख का कारण है। तो हमें आस्ती में जीना है। जो है उस पर ध्यान दें, वही बहुत है। जो नहीं मिला उसकी खातिर यदि ज़्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें, उसके न लिए हो गिला तुम्हें, अशिकायत शरणम गच्छामि। तो अशिकायत में जीना है, आस्ती भाव में जीना है। इसके बाद मैं एक लेटर बताता हूँ। गार्नेट्स क्या हुआ? GARNETS। जी मतलब हो गया ग्रैटिट्यूड, ए मतलब हो गया अटेंशन एंड अप्रिसिएशन। दूसरों पर ध्यान देना है और दूसरों की प्रशंसा करनी है। कहते हैं वो व्यक्ति सबसे अमीर होता है जो दूसरों की प्रशंसा करता है, और वो व्यक्ति सबसे गरीब होता है जो दूसरों की प्रशंसा नहीं करता है। झूठी प्रशंसा चापलूसी है, झूठी प्रशंसा नहीं। मान लीजिए आप में कोई गुण है। देखिए संसारी और संत में क्या अंतर है? एक व्यक्ति में 99 अवगुण है और एक गुण है। तो संत उस एक गुण को देखता है, 99 अवगुण को नहीं देखता है। और इसके विपरीत संसारी क्या करता है? वो 99 अवगुण को देखता है और एक गुण को नहीं देखता है। तो किसी भी व्यक्ति में बहुत सारे अवगुण हैं तो बहुत सारे गुण भी तो हैं, तो उनके गुणों की प्रशंसा करनी है और उन पर ध्यान देना है। दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। अब हमारे पास कोई आए तो हम उस पर ध्यान देंगे कि भाई ये अटेंशन देंगे, इनको क्या ज़रूरत हो सकता है, हम कैसे इनको मदद भी कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स। सो यू हैव टू गिव अटेंशन टू अदर्स। जीवन शैली का ये एक पॉइंट मैंने कहा। GAR क्या है? रिस्पेक्ट देना है और रिकॉग्निशन देना है। मान लीजिए आप में कोई गुण है तो उसको रिकॉग्नाइज करना है और सम्मान देना है। मित्रता का आधार ही सम्मान है। ये जो अभी देख रहे हैं कि मित्र टूट जाते हैं, संबंध बढ़ाओगे जब जब, जानना एक दिन टूटेगा। जो यार दे रहा मान तुझे, वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन न तनिक गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना। ये जो फेसबुक फ्रेंड्स और इतने फ्रेंड्स हैं, 5000 फ्रेंड्स, ये टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि इनका आधार ही गलत है।
मित्रता का आधार ही सम्मान है। जब तक सम्मान पर आधारित मित्रता ना होगी तो उस मंदिर को टूटना तय है। तो दूसरों को सम्मान देना है और रिकॉग्नाइज करना है। इसके बाद कुछ नया करना है, न्यू इनपुट्स। नया करने से उमंग आता है। कुछ भी आप नयापन करें। देखते हैं महिलाएं क्या करती हैं अपने घर में, अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो आज बेड इधर लगा हुआ है तो कल उधर लगा देंगी। आज ये खाना बना है तो कुछ उसमें गीला कर देंगी, गीला है तो सूखा कर देंगी, ताकि हमारे बच्चे आएँ, हमारे पति आएँ तो उनको कुछ उमंग महसूस करें, कुछ नयापन महसूस करें। और ई मीन्स एक्सपेक्ट व्हाट यू गिव टू अदर्स। दूसरों को जो आप देते हैं वही आप अपने लिए भी आशा करें, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये इको पॉइंट है। जो आप देंगे वही और गुना बढ़ बढ़ करके आपके पास आएगा। अगर आप प्रेम देंगे तो प्रेम आएगा, अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान आएगा, अगर आप अपमान देंगे तो अपमान आएगा। तो आप चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, खुशी रहें, सुखी रहें, तो आप दूसरों को भी खुश रखिए, आप दूसरों को भी सुख पहुंचाइए, तो वो आपको मिलेगा। और उसके बाद टी मतलब होता है थैंकफुलनेस। थैंक्स, धन्यवाद भाव में जीना। बहुत कुछ दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मंदिर हम जाते हैं मांगने के लिए नहीं, मंदिर जाएंगे ध्यान धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू बहुत मौके आते हैं, कम से कम 5 मौके ऐसे रोज़ आते हैं जब आप थैंक यू बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोड पे जाकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल लीजिए 5 बार, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। थैंक यू चीनी का कार्य करती है और संबंधों में मिठास लाता है। और एस मतलब सॉरी। 5 मौके ऐसे रोज़ आते हैं जब हम सॉरी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ एक नियम है कि गलती कोई करेगा सॉरी तुम्ही को बोलना है, खास करके पति पत्नी में। पति पत्नी अगर ब्रेकडाउन होता है तो पति को सॉरी बोलना है, और पति का यह कर्तव्य है कि ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में बदलना है। सॉरी नमक का कार्य करती है और संबंधों में स्वाद लाती है। तो ये अगर 7 पॉइंट कोई अडॉप्ट कर ले तो उनकी जीवन शैली आनंदित हो। इसमें कुछ है नहीं। सर आपने अभी नमक की बात की, क्या हो अगर संबंधों में नमक ज़्यादा हो जाए, अगर सॉरी ज़्यादा हो जाए तब? नहीं, सॉरी करने से तो फिर ठीक हो जाता है मामला, लेकिन हम सॉरी इतने अहंकारी होते हैं कि सॉरी बोलते नहीं हैं। कोर्ट तक चले जाते हैं लेकिन सॉरी नहीं बोलते हैं। अरे एक बार सॉरी बोल लो, सहज हो लो। देखिए अध्यात्म क्या है? कठिन से सरल होने की यात्रा का नाम अध्यात्म है। अभी हम कठिन रहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू बी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। कठिन होना बड़ा सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। तो कठिन होने से सहज होने की प्रक्रिया का नाम ही अध्यात्म है। तो हम अभी कठिन होकर के जी रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। हमें सरल होना है, APJ कलाम साहब की तरह हमें सहज होना है। तो सरल और सहज जीवन अगर आप जीने लगेंगे तो फिर आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। ये जीवन शैली होना चाहिए, ये सूत्र हैं इसके।